नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारी मशीन ACE PBLT 4000 को ऑपरेट करना सीखेंगे। ये हमारी मशीन है ACE PBLT 4000। इस मशीन में हमने 3 सपोर्ट ट्रिगर दिए हुए हैं मशीन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब हमारा टावर 4 मीटर तक पूरी हाइट तक खुल जाएगा उसके बाद विंड सपोर्ट के लिए इसमें 3 हमने जैक दिए हुए हैं। इसके सबसे पहले हमें मशीन के जैक ओपन करने हैं। इसमें पिन दी हुई है, पिन को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद जैक को निकाल देंगे। इसके बाद टर्न बक्कल को इसमें से निकालेंगे थोड़ा सा लूज करके, और मशीन में जैक के पास जो हमारी पिन है वहाँ पे टर्न बक्कल को लगा के टर्न बक्कल को टाइट करेंगे ताकि जैक को हमारे सपोर्ट मिल जाए। इसमें 3 हमारे जैक हैं, तीनों जैक को ऐसे ही ओपन करेंगे। तीनों जैक हमको ओपन करने हैं मशीन के। मशीन को यूज़ करने से पहले हमें एक बात को इंश्योर करना है कि मशीन का जो हमारा लेवल है वो सही होना चाहिए। मशीन हमारी सरफेस लेवल, ग्राउंड सरफेस लेवल पे होनी चाहिए। ये हमारी मशीन का कंट्रोल पैनल है, जो कि इसमें ये बटन है हमारा पुश टू स्टार्ट पंप। ये पंप को स्टार्ट करने के लिए है, ये एयर को रिलीज़ करने के लिए है। ये मशीन की मेन MCB है, चेक कर सकते हैं। ये मशीन की हमारी मेन MCB है। ये डीमर है जो कि मशीन लाइट के लुमेंस को कम ज़्यादा करने के लिए है। ये हमारी इनपुट 220 वोल्ट AC है और ये हमारा इनपुट 48 वोल्ट DC है। इस मशीन को हम AC सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं और DC सप्लाई बैटरी के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस मशीन को हम बैटरी के थ्रू ऑपरेट करेंगे। ये हमारी 48 वोल्ट 45 AH की बैटरी है। बैटरी को मशीन से कनेक्ट करेंगे। बैटरी को मशीन से कनेक्ट करने के बाद मेन MCB को ऑन करेंगे। मेन MCB ऑन करने के बाद अब हम जैक को ऊपर उठाएंगे। जैक को ऊपर उठाने से पहले सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला थंब स्क्रू है, सबसे फर्स्ट वाला जो थंब स्क्रू है ये हमारा लूज होना चाहिए और बाकी के जो थंब स्क्रू हैं वो टाइट होने चाहिए। फर्स्ट वाले थंब स्क्रू को लूज करने के बाद हम इसमें पंप को स्टार्ट करेंगे। पंप को स्टार्ट करने के लिए ग्रीन बटन दबाएंगे हम। ग्रीन बटन को पुश करेंगे और ये हमारा जैक ऐसे ऊपर उठना शुरू। जब हमारा फर्स्ट सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद थंब स्क्रू को टाइट करेंगे। थंब स्क्रू को टाइट करेंगे। थंब स्क्रू को टाइट करने के बाद जो हमारी लाइटों की पोजीशन है उस लाइट की पोजीशन को हम सेट करेंगे। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं कि लाइट हमको 360 चाहिए, कि मशीन के चारों तरफ लाइट चाहिए, या हमें एक डायरेक्शन में लाइट चाहिए। इन लाइटों को अगर हम ऐसे पूरा ऊपर कर देंगे तो मशीन की जो लाइटों की डायरेक्शन होगी वो 360 डिग्री होगी। अगर हमें लाइट एक डायरेक्शन में चाहिए तो उसके लिए हमारा जो लाइट स्टैंड है हम उसको ओपन करेंगे। हम इसको ओपन करेंगे। इसको पूरा लूज करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे और लाइट की डायरेक्शन को हम एक डायरेक्शन में मूव कर देंगे, लाइट स्टैंड को, जो कि हमारी लाइट की डायरेक्शन एक साइड हो जाएगी। ये हमारी इसमें 6 लाइटें हैं, 60 वोल्ट की एक लाइट है, तो ये लाइट की डायरेक्शन हमारी एक साइड में हो जाएगी। इसमें हमने 2 ऑप्शन दिए हुए कि आपको लाइट 360 डिग्री चाहिए या फिर एक डायरेक्शन में चाहिए। इसके बाद जो हमारा पहले वाला थंब स्क्रू है इसको हम टाइट करेंगे। पहले वाले थंब स्क्रू को टाइट करेंगे और जो दूसरे वाला थंब स्क्रू है इसको लूज करेंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैक उठाते हुए जो अगले सेक्शन का जो थंब स्क्रू है वो लूज होना चाहिए, उसको हम मैन्युअली लूज करेंगे। उसके बाद फिर पंप को स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर हमें किसी भी डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में लाइट चाहिए तो इसको पूरे स्टैंड को हमें पूरे मशीन घुमाने की जरूरत नहीं है। हमारा का पूरा स्टैंड किसी भी डायरेक्शन में ये रोटेट कर सकता है। अगर हमें किसी भी डायरेक्शन में लाइट चाहिए तो हम इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अब हम इसका लाइट जलाएंगे। लाइट कैसे चलती है? लाइट जलाने के लिए हमारे पैनल पे एक
हमारे पैनल पे एक डीमर दिया गया है। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो लाइटें हमारी ऑन हो जाएंगी। ये डीमर का जो मेन काम है, ये लाइट के लुमेंस को कम ज़्यादा करने के लिए है। अगर इसको हम हाई पे करेंगे तो लाइट हमारी हाई लुमेंस पे होगी, अगर इसको हम कम करेंगे तो लाइट हमारी लो लुमेंस पे होगी। अब देख सकते हैं आप डीमर का यूज़। ये हमारी हाई लुमेंस पे लाइट है, इसको कम करेंगे तो लाइट हमारी लो लुमेंस पे हो जाएगी। लाइट हमारी इसी बटन से ऑपरेट होएंगी। अब हम जैक को पूरा ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो फर्स्ट वाला सेगमेंट जो कि हमारा ऊपर आ गया है, इसको थंब स्क्रू को टाइट करेंगे। दूसरे वाला जो थंब स्क्रू है इसको हम लूज करेंगे। फिर जैक को उठाने के लिए फिर से हम पुश बटन को, जो हमारा पुश टू स्टार्ट पंप है, इसको पुश करेंगे, जिससे हमारा इसमें कंप्रेसर के थ्रू एयर आएगा और ये जैक हमारा ऊपर खुल जाएगा। जैसे ही ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है, फिर से हम इस थंब स्क्रू को टाइट करेंगे और जो इससे अगले वाला सेक्शन है उसके थंब स्क्रू को हम लूज करेंगे। यही सेम हमें पूरे जैक के साथ करना है। जैसे ही हमारा एक सेक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद हम इसको जो मेन थंब स्क्रू करेंगे, थंब स्क्रू को टाइट करेंगे और जो अगले वाला सेक्शन होगा उसके थंब स्क्रू को हम लूज करेंगे। हमारे टावर की जो हाइट है 4 मीटर, वो हमारे 6 सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगी। 6 सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगी, जिससे हम किसी भी साइड में लाइट को यूज़ कर सकते हैं। फाइनल मशीन हमारी कुछ इस पोजीशन